नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली साइकिल। चुनाव आयोग के आदेश का शिक्षा विभाग कर रहा है इंतजार। कीटनाशक के प्रभाव में आने से बोटेझरी बुदबुदा के कृषक की हुई मौत। नगर के पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस। शहीद स्मारक पर किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। बीजाटोला के 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। होशंगाबाद बैतूल रोड पर हुआ हादसा। और वारासिवनी थाने में पदस्थ आरक्षक देवेंद्र मेश्राम पर अवैध वसूली के मामले में अपराध दर्ज। मेडिकल स्टोर के वसूली अभिकर्ता ने आरक्षक पर लगाया था 15,000 लूटने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बावजूद भी शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो चुनावी आचार संहिता लगने की वजह से साइकिलों का वितरण नहीं किया जा सका है और वे चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार में है। आपको बताएं कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 6वीं एवं 9वीं के उन छात्रों को शासन स्तर पर निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है जिनके गांवों में मिडिल स्कूल अथवा हाई स्कूल नहीं है। साइकिलों की स्थिति की बात करें तो केवल बालाघाट विकास खंड में ही भोपाल से साइकिल पहुंची है। इसके अलावा किसी भी विकास खंड में अब तक साइकिल नहीं पहुंच पाई है। साइकिलों के वितरण को लेकर हर वर्ष लेट लतीफी की जाती है जिसके कारण बच्चों को सही समय पर साइकिलें नहीं मिल पाती है और वे इस योजना से वंचित रह जाते हैं। इस संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। साइकिलें जो है भोपाल से बनकर कक्षा 6वीं और 9वीं के बच्चों के लिए मिलती है जिनके गांव में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल नहीं होते। इन बच्चों को साइकिल वितरण किया जाना होता है। तो हमने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। जो बच्चे पात्र हैं साइकिल के 6वीं के भी और 9वीं के भी, उन बच्चों की सूची हमने ले ली है, सूची तैयार है। क्योंकि इस वर्ष साइकिलें जो है भोपाल से लेट पहुंची है, कंपनी के द्वारा लेट पहुंची है और अभी साइकिलें जो है वो कस रही है। लेकिन बीच में वीसी में निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि आचार संहिता लग गई है तो आचार संहिता में साइकिल वितरण जो है बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं की जा सकती। तो शासन स्तर से इस संबंध में जैसे ही निर्देश मिलेंगे तो हम साइकिलों का वितरण जो है वो तत्काल चालू कर देंगे। लगभग 500 साइकिलें बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन आदेश का इंतजार में उनका वितरण अभी हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोटेझरी बुदबुदा निवासी कृषक बाबूराव कुर्वे की कीटनाशक के प्रभाव में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कृषक श्री कुर्वे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए थे, तभी कीटनाशक के प्रभाव में वह अचेत हो गए, जिसे वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। प्रदीप कुर्वे। कहाँ रहते हैं आप? बोटेझरी। ये मृतक कौन है आपका? काका जी। काका, कैसे क्या हादसा हुआ? सर सवेरे गए ये 7, साढ़े 7, 8 बजे दवा मारने गए थे। उसके बाद में बाजू का खेत वाला गया तो ये सोए हुए थे पार पे। तो गाड़ी से गए, उनको उठा के लाए घर में। सांस चल रही थी, यहाँ पे लाए भी तो सांस चल रही थी। एक DNA से भी गई, नाक में डाले थे वो। उसके बाद में देखे तो अरे अस्पताल में आने के बाद डेथ हुई ना। अस्पताल में। तो कीटनाशक की दवाई के प्रभावित होने से इनकी डेथ हुई। क्या कोई कारण है? कीटनाशक की दवाई या किसी तरह से मानसिक रूप से परेशान रहे हों?
नक्सली हिंसा और देश के आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को रविवार को राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर नगर के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर आईजी श्री राव, एसपी जयदेवन ए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शहीदों के परिजनों का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। नामावली को शहीद स्मारक पर रखा जाएगा झटके के साथ, और दूसरा कदम थोड़ा लंबा होता है। इतना गरिमापूर्ण वातावरण में ये परेड होती है। कुमार सोनी 123 बटालियन, अमित कुमार सेनानी 208 बटालियन कोबरा कैंप, जयदेवन पुलिस अधीक्षक बालाघाट, हितेश चौधरी पुलिस अधीक्षक बालाघाट, हितेश चौधरी सेनानी, मंजूषा विक्रांत राय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वाचकपति मिश्रा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कमलेश कनौजिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव गोविंद माता अपर कलेक्टर बालाघाट, रोशन कुमार सिंह एसडीएम वाराणसी, राजाराम भारती, ये बैंड जारी रखें, आप कोई अच्छी सी धुन बजाएं। गौर से देखें, पहला कदम झटके से आगे निकलता है और दूसरा थोड़ा सा अधिक अंतर पर आ गया। बैंड की धुन पर बायां पैर डगे। कांस्टेबल लखन कटपली, कांस्टेबल एट्टी आनंद राव, कांस्टेबल लेखा राम बघेल, कांस्टेबल बोध सिंह ठंडिलिया, कांस्टेबल गणेश्वर सिंह, कांस्टेबल टिकेश्वर कुमार ध्रुव, कांस्टेबल राजेश सिंह, कांस्टेबल रविनाथ पटेल, कांस्टेबल अर्जुन राजभर, कांस्टेबल ड्राइवर लवन सिंह गवाडे, असिस्टेंट कांस्टेबल राजू लेखाम, असिस्टेंट कांस्टेबल सीताराम वखाड़े, असिस्टेंट कांस्टेबल सौंदार हिमला,
कांस्टेबल मतकाम हंडा, कांस्टेबल कट्टी मुकेश, कांस्टेबल सलीकराम सिन्हा, कांस्टेबल कुलतार सिंह, कांस्टेबल जहीर अब्बास खान, कांस्टेबल मोहम्मद आवान मुमताज़, कांस्टेबल अब्दुल हमीद गुजर, कांस्टेबल जावेद अहमद धर, कांस्टेबल मोहम्मद शमीम तोकर, कांस्टेबल अब्दुल सलाम खान, कांस्टेबल गुलाम हसन वागे, कांस्टेबल दीपू तुसो, कांस्टेबल खुर्शीद अहमद ताक, माता श्रीमती चित्रा डेविड, स्वर्गीय श्री कैलाश नागपासे, आरक्षक क्रमांक 606 बालाघाट, श्रीमती अनीता नागपासे, वार्ड क्रमांक 13 गुड़ी साई मंदिर के पास, स्वर्गीय श्री छन्नूलाल बिसेन, आरक्षक क्रमांक 661 कुलब पुलिस बल बालाघाट, श्रीमती ठगनबाई बिसेन, मूल निवास ग्राम मोहन कमांडर, श्रीमती दुजियाबाई हरदे, वार्ड जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर लिया नंबर। इस कार्यक्रम के संदर्भ में आईजी श्री राव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में आज पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अक्टूबर 21 पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज प्रधानमंत्री द्वारा भी वहाँ दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल सेंटर खोला गया है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। पिछले 1960 से ये पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा, क्योंकि 1959 में चाइनीज़ आर्मी द्वारा हमारे पुलिसकर्मियों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ये लगातार 1960 से पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हमारे बालाघाट ज़िले में पिछले 1990 से जो नक्सली आतंकवाद द्वारा, नक्सली आतंकियों द्वारा हमारे पुलिस कर्मचारी जो शहीद हुए हैं, कुल 42 लोगों का हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी अधिकारी शहीद हुए हैं। इसके अलावा हमारे सिविलियंस भी अराउंड 70 तक शहीद हुए हैं। उनके श्रद्धांजलि में हर साल आज की तारीख में पुलिस कमेमोरेशन मार्टियर्स डे मनाया जाता है। उनकी विद्युत विभाग के द्वारा 33 केवी लाइनों का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत निर्धारित समय में अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत कटौती की जा रही है, जिसका दूसरा चरण 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। जिसके तहत 22 अक्टूबर को नगर के हाउसिंग बोर्ड, प्रेम नगर, स्नेह नगर, नर्मदा नगर, निर्मल नगर, सरस्वती नगर, विवेकानंद कॉलोनी सहित मयूर नगर में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रदाय अवरुद्ध रहेगा। विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस के द्वारा पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन नगर के सरस्वती स्कूल से आरंभ हुआ, जो नगर भ्रमण कर स्कूल में संपन्न हुआ। वारासिवनी तहसील कार्यालय में एसडीएम रोशन सिंह के नेतृत्व में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें मतदान कक्ष के संबंध में तैयारी सहित अन्य अहम मुद्दों पर आवश्यक चर्चा के निर्देश दिए गए। साफ सफाई की व्यवस्था पोस्टर सब निकाल लीजिए, अगर लगे हो अभी सब रोड पे बैनर पोस्टर फ्लैग जो भी नाम लगे हो आप उनको निकाल लीजिए। साफ अनुभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर जो वारासिवनी है श्री रोशन सिंह साहब आईएएस, उनका यह निर्देश पर कि ग्राम पंचायत में जो सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पटवारी,
ये 4 जो मुख्य कड़ी है, इनके लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था कि चुनाव के दौरान उनको अब किस तरह से बिहेव करें, आचरण संहिता का पालन कैसे करें, चुनाव की जो तैयारियाँ उसके बारे में समीक्षा थी। इसके अलावा बूथ लेवल पर स्वीप प्रोग्राम के तहत मतदाता जागरूकता के छोटे छोटे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं पंचायत लेवल पर, उसके संदर्भ में उन्होंने सबसे बैठक आयोजित की। तीसरा निर्देश यही है कि सबसे पहली बात तो कि उन्हें अपने आपको सुरक्षित रखना है, आचार संहिता का पालन करते हुए किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक पार्टी, सभा मंच या किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। सर बूथ स्तर पे क्या होना चाहिए सुविधाएं? बूथ में सुविधाएं सब हैं, वहाँ सभी विकलांग दिव्यांग जो हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था रहेगी, वहाँ छाया की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पर शौचालय महिला पुरुष। वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर में धान की खरई में आग लगने से कृषक नारायण राहंगडाले की 3 एकड़ की फसल तबाह हो गई। शनिवार को अचानक आग लगने पर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर डायल 100 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिनके प्रयास से आग पर काबू पाया गया। पीने का पानी क्या हो? वो ना अच्छे से इसको अलग कर दूंगा। एक काम करो, वो अलग करो। अरे तो इससे हमारा भाप है, भाप मारेगा ना, वो धुआं निकले, वहां मारो, वहां घटना तो कभी आसपास नहीं हुआ। क्या आपका नाम? उमेंद्र राहंगडाले। कहाँ रहते हैं? मदनपुर। ये जो भी खराई में जो आग लगी ये आपकी? जी हाँ मेरी। कितने एकड़ का खराई? ये 3 एकड़। कौन सी फसल? 1010। कैसे आग लगी? ये अचानक आग लगी, अब किसी ने देखा नहीं। कितने समय की घटना? ये 3 बजे की घटना। 3 बजे घटना। उस समय कोई थे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं थे। आप लोग कहाँ थे सर? हम लोग घर पे थे सर। अभी कैसे जानकारी लगी आपको? हाँ, ये बाजू में घर है सर, सामने। धुआं देखे? धुआं देखे तो आजू बाजू सब चिल्लाने लगे, फिर उससे पता चला कि नहीं आग लग गई। फिर आग कैसे काबू पाया? फिर वही मोटर के पानी से सब ग्रामीणों के सहयोग से? ग्रामीणों के सहयोग से। तो आपने फायर ब्रिगेड वाले बुलाए थे? जी हाँ, बुलवाए थे। तो क्या हुआ उससे? हाँ, वो कवरेज क्षेत्र के बाहर बताया, इसके बाद में हमने 100 नंबर पे लगाए, 100 नंबर के हिसाब से पूरी गाड़ी आई। ऐसा गाड़ी? वारासिवनी थाने में पदस्थ कांस्टेबल देवेंद्र मेश्राम पर अमन मेडिकल और केएमसी फार्मा के वसूली अभिकर्ता शिवम पटेरिया ने करीब 15,000 रुपए की लूट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को रात्रि 10:30 बजे वसूली अभिकर्ता शिवम पटेरिया से वारासिवनी में छगन हनवत के मकान के पास कांस्टेबल देवेंद्र मेश्राम के द्वारा कार रुकवाकर वसूली बैग छीन लिया गया, जिसमें करीब 16,000 रुपए रखे हुए थे। वहीं कांस्टेबल श्री मेश्राम के द्वारा 1,000 रुपए वापस कर दिए गए और बाकी करीब 15,000 रुपए रख लिए गए। इस मामले की शिकायत करने अभिकर्ता श्री पटेरिया रविवार को वारासिवनी थाने पहुंचे, जिनकी शिकायत के आधार पर कांस्टेबल देवेंद्र मेश्राम के खिलाफ अवैध वसूली व मारपीट किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा एसपी जयदेवन ए से भी शिकायत की जा चुकी है। होशंगाबाद जिले के कैसला थाना अंतर्गत बैतूल रोड पर सड़क हादसे में परसवाड़ा बीजाटोला की 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। 21 अक्टूबर को यह सड़क हादसा कैसला थाना के खातरपुर के पास उस समय हुआ जब बीजाटोला के एक ही परिवार के 4 लोग डस्टर कार में बीजाटोला से भोपाल जाने के लिए निकले थे। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए, जिनमें सभी घायलों को इटारसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बलराम बनवाले, नवलता बनवाले, लीला बनवाले की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल संध्या बनवाले को इटारसी हॉस्पिटल से भोपाल रेफर किया गया। वहीं कार चला रहे डॉक्टर रोहित उइके को मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में कैसला थाना प्रभारी गोविंद्र प्रसाद मेहरा ने बताया कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बनने और मौसम में अरब सागर की नमी मिलने के चलते बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम परिवर्तन हुआ है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते रविवार शाम हल्के काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हल्की बारिश देखी गई।
रविवार शाम को हुई इस बारिश ने जहां एक ओर मौसम को सुहाना बना दिया, तो वहीं दूसरी ओर इस बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिले के ज्यादातर किसान इन दिनों फसल कटाई और कड़पे बंधाई का कार्य कर चुके हैं। ऐसे में 2 घंटे से अधिक समय तक बारिश होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावनाएं जताई हैं। कटंगी विकास मंच एवं श्रमजीवी पत्रकार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गरबा महोत्सव का प्रशांत वाटिका लॉन में समापन किया गया, जिसमें हर वर्ग के व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को लेकर कटंगी विकास मंच के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सभी का आभार व्यक्त किया। लालबर्रा के ग्राम पांढरवानी अंतर्गत रामजी टोला में स्थित बड़ी खैरमाई माता मंदिर में नवरात्रि के समापन अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा के तहत खप्पर आरती की गई। वहीं माता रानी के भक्तों के द्वारा भक्तिमय माहौल में नृत्य किया गया।
वहीं ग्राम पंचायत बकौड़ा में स्थित मां कात्यायनी मंदिर में मंदिर समिति के तत्वाधान में आस्था पूर्वक शारदीय नवरात्र पर्व के समापन पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करके तालाब पहुंची, जहां विधि विधान से जवारों का विसर्जन किया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, अम्बे मात के जय, ज्वाला मैया के जय, नमः पार्वती हर हर महादेव। दिया डाल दो, काला तो देखो, एक डाल देना, दिया बात है जी, क्या हो रहा है, एक रखना है। इसी तरह ग्राम पंचायत मानपुर के सतवहनी माता मंदिर में हवन पूजन के साथ सराटी नदी में जवारों का विसर्जन किया गया। वहीं लालबर्रा के मां नव दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्राम कनकी के रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव समिति के द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस कार्यक्रम में मेलोडी सेलिब्रिटी धनश्री देशपांडे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बॉम्बे के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई।
नव दुर्गा उत्सव गंज समिति के द्वारा दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 20 अक्टूबर को शाम के वक्त विसर्जन जुलूस निकाला गया, जो नगर भ्रमण करते हुए अमोली बड़ी नहर पहुंचा, जहां विधि विधान से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस जुलूस में आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। लालबर्रा में सरस्वती महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां सरस्वती महोत्सव समिति के द्वारा इस अवसर पर ओपन कैसेट डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जगह जगह से आए डांसरों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम रानी अग्रवाल, द्वितीय स्थान आयुष रंगारे और तुषार संयाम और तीसरे स्थान मेतांशी जैन ने प्राप्त किया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला तेरा। इसी तारतम्य में 20 अक्टूबर को सरस्वती महोत्सव समिति के द्वारा अंतर्राज्यीय गरबा डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 ग्रुप ने अलग अलग गरबा, डांडिया, एकल डांस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में नटराज ग्रुप बालाघाट ने प्रथम, ऐश्वर्या कंप्यूटर व यूथ विजन एकेडमी बालाघाट ने द्वितीय और सतपुड़ा वैली बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि मां सरस्वती महोत्सव में आयोजित भव्य कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था के चर्चे पूरे संभाग स्तर पर व्याप्त हैं। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण समारोह एवं नवचंडी देवी जागरण बरघाट का आयोजन किया गया है, जिसमें जस सम्राट रुद्रकांत ठाकुर के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं नवगठित राष्ट्रीय सिंधु सेना के द्वारा मां सरस्वती महोत्सव में स्टॉल लगाया गया, जहां श्रद्धालुओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
एक बार फिर। आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली साइकिल। चुनाव आयोग के आदेश का शिक्षा विभाग कर रहा है इंतजार। कीटनाशक के प्रभाव में आने से बोटेझरी बुदबुदा के कृषक की हुई मौत। नगर के पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस। शहीद स्मारक पर किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। बीजाटोला के 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। होशंगाबाद बैतूल रोड पर हुआ हादसा। और वारासिवनी थाने में पदस्थ आरक्षक देवेंद्र मेश्राम पर अवैध वसूली के मामले में अपराध दर्ज। मेडिकल स्टोर के वसूली अभिकर्ता ने आरक्षक पर लगाया था 15,000 लूटने का आरोप। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।